Hello, this is me Noor from Mentor Academy. Our second lecture is all about uses of is, am, are, basically the helping verbs. How we can use the helping verbs. This is the most difficult question that our children, our kids, our most of the teenagers get any trouble in this kind of situations. But now I am here to solve you how you can easily take sentences from is, am, are and the helping verb. इट्स बेसिकली दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, एक तो एक्शन सेंटेंसेस होते हैं, एक नॉन एक्शंस होते हैं। नॉन एक्शंस तो आपको वैसे ही पता चल रहा है कि उसमें कोई एक्शन नहीं होता, कोई वर्ब नहीं होता, कोई काम नहीं हो रहा होता। हमने वर्ब की वीडियो डाली रिसेंटली, यू कैन गो एंड वॉच इट वीडियो, बट नाउ यू ऑल्सो वॉच दिस वीडियो जस्ट बिकॉज कि उसमें कोई एक्शन नहीं है। आपको एक्शन सेंटेंसेस तो बनाने आते हैं, लेकिन हाउ यू कैन मेक द नॉन एक्शन सेंटेंसेस? So here you go. I is always used with am. जब भी आप मेरी बात करेंगे या अपनी बात करेंगे, I की बात जब भी I की बात होगी तो हम हमेशा am यूज करेंगे उसके साथ। It's so simple. But जब भी he, she, this, it और any singular noun, किसी भी singular noun की बात होगी तो हमेशा हम is यूज करेंगे। That this is the book, he is the boy, क्योंकि ही की बात हो रही है, एक सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है, तो हमेशा हम क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। बट जब भी यू, दे, वी और प्लूरल नाउन किसी भी दो लोगों की या दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही होगी, लाइक वी, दे, अस, यू गाइज आर सो मैड, यू गाइज आर सो फ्रीकिंग गुड। सो जब भी किसी दो लोगों की या प्लूरल नाउन की बात हो रही होगी, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन जस्ट टू अंडरस्टूड यू, तो हम हमेशा आर यूज करेंगे। दीज आर द बॉयज, दीज आर द गर्ल्स, यू गाइज आर इनसेन। दीज काइंड ऑफ सेंटेंस वी आर मोस्टली यूज इन द हेल्पिंग वर्ड्स which used by are. So yeah, there are three kind of sentences that we mostly make into learning of English. जब भी हम किसी भी सेंटेंस को सीखने की कोशिश करते हैं या सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं, ये बेसिक मेथड होता है कि आपको तीन तरह के सेंटेंसेस हमेशा बनाने आने चाहिए। सबसे पहले तो आप एक स्टेटमेंट सेंटेंस बनाते हो जिसको हम एफर्मेटिव यूज कहते हैं या एफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता है। वो एक स्टेटमेंट होती है जो कि आप दे रहे होते हो। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो ही इज माय फ्रेंड, दिस इज द मोस्ट कॉमन स्टेटमेंट दैट वी आर मोस्टली गिवन टू अनदर पर्सन। बट आपको इसका फॉर्मूला जरूर याद करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली आपको जब आप न्यू होते हो और जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश करते हो तो आपको A to Z फॉर्मूलाज याद होने चाहिए कि आप इजीली पुट करो और आपका सेंटेंस मेक हो जाए। सबसे पहले आप इसमें क्या यूज करेंगे? सबसे पहले आप इसके अंदर सेंटेंस सब्जेक्ट यूज करेंगे। एफर्मेटिव में सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद हमेशा आपको पता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि इसका यूज किस तरह होगा। इज यूज करेंगे, एम करेंगे एंड आर करेंगे, उसके बाद लास्ट में आप ऑब्जेक्ट को शामिल कर देंगे तो आपका एफर्मेटिव यूज एफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा, जो कि सिंपली स्टेटमेंट होती है। बट उसी के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में? एफर्मेटिव के बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम इनकारिया जुमला भी कहते हैं इसको, जिसमें हम उस स्टेटमेंट से इनकार कर रहे होते हैं, हम उस स्टेटमेंट को डिनाई कर रहे होते हैं। तो उसमें किस तरह होता है? उसमें भी सेम मेथड यूज होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले नॉट आ जाता है। ऑब्जेक्ट से पहले बिल्कुल सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जिस तरह आपने स्टेटमेंट सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया है, बट ऑब्जेक्ट से पहले आप नॉट लगा देंगे बिकॉज यू आर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंस नॉट एफर्मेटिव। So this is the method that we are using. Subject is am, are, then not, and then lastly but not leastly object. Right? Like I am a teacher. Which sentence is this? Affirmative. But I would say I'm not a teacher. So which sentence is this? The negative use. सिर्फ एक ही चेंज हुआ है, ऑब्जेक्ट से पहले नॉट आ गया है तो वो नेगेटिव बन जाएगा। एंड देन इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में ये होता है कि आप किसी से क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, सवालिया जुमला कहते हैं इसको उर्दू में। आप किसी से क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि उसमें आप सबसे पहले यूज करेंगे इज, क्योंकि आप क्वेश्चन कर रहे हैं। एम, आर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट। अगर इज है आपको पता है सिंगुलर है, एम है, उसके साथ तो हम ये यूज करेंगे सिंगुलर नाउन के साथ। एम है, आर है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे एंड देन लास्टली द ऑब्जेक्ट वन interrogative में। I would give you an example that how would you make the sentence. All right students,
तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस सवालिया जुमले की क्या किस किस तरह से बन सकता है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है इज दिस अ वॉच, क्या ये घड़ी है। हम इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं, वी आर आस्किंग क्वेश्चन टू अनदर पर्सन, इज ही माई फ्रेंड। लेकिन आपको हमेशा एक बात याद रखनी पड़ेगी कि अगर आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं और उसके एंड में मैंने एक गलती की हुई आप नोटिस कर सकते हैं, अगर उसके एंड में आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव से एफर्मेटिव बन सकता है और इसकी कोई सिंबलिज्म नहीं होगी, इसकी कोई पहचान ही नहीं होगी। आपके चेकर को पता ही नहीं चलेगा कि आपने किस तरह का सेंटेंस बनाया है। अगर आपने क्वेश्चन लगाया होगा सेंटेंस के एंड में तो इट विल आइडेंटिफाई कि ये इंटेरोगेटिव सवालिया जुमला है। एंड देन इज ही माई फ्रेंड, क्या वो मेरा दोस्त है। आर यू अ सिंगर, क्या आप सिंगर हैं, क्या आप गाना गाते हैं। So this is the simplest example in the basic English learning that I am giving you. You can also use these kind of terms and learn the English in a very short period of time. Thank you.